मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 10 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। अभी मेरी पत्नी का फोन आया, पीछे मैं बैठा था, मेरी पत्नी का फोन आया, कह रही वो कुछ कागज आए हैं सरकारी, लेकिन मुझे सरकारी नहीं लग रहे, नकली लग रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुझे सरकारी कागज नकली क्यों लग रहे हैं? बोली इसमें प्रधान सेवक की फोटो नहीं है। लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का देखने निकलता है, बात बारी के जरा आनंद लेके सुनना और बारीकी भी। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है लड़की के लिए, और दिमाग में ये धारणा बना के निकलता है कि लड़का खाते पीते घर का हो, यानी कि संभ्रांत परिवार का हो, बड़ा थोड़ा बहुत पैसे वैसे वाला हो। वो लड़की का बाप लड़का देखने निकलता है ये सोच के कि लड़का जो है वो खाते पीते घर का हो। और जब वो लड़का मिल जाता है तो उसे साइड में बुला के पूछता, तू पीता खाता तो नहीं? तो अपन तो अपने विचारों पे ही अडिग नहीं है। एक जापानी आ गया हमारे देश में, एयरपोर्ट पर उतरा, उसने वहां से टैक्सी पकड़ी, फरीदाबाद रेडिसन में आना था। जापानी ने टैक्सी पकड़ी, जैसे ही टैक्सी पकड़ी फर्राटे से एक होंडा कार उसके आगे से निकली। तो जापानी ने कहा ओ होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। टैक्सी वाले ने सुना और चलता रहा। आगे टोयोटा निकली तेजी से, जापानी ने फिर कहा ओह टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। अब वो रेडिसन फरीदाबाद आया, बोले कितने पैसे? बोले 2500 रुपए। बोले इतने ज्यादा? बोले मीटर मेड इन इंडिया वेरी फास्ट। आज तो बारिश बहुत अच्छी हुई, यहाँ पर हम आए तो ये अच्छा है कि कार्यक्रम हॉल के अंदर है, वरना ये बाहर होता तो कई बार दिक्कत होती है। मेरे यहाँ हरियाणा फरीदाबाद में एक नेता की सभा थी तो अचानक पानी बरस गया, माइक में करंट आ रहा था, किसी को पता नहीं था करंट आ रहा है। नेताजी को खड़ा कर दिया, बोले नेताजी जरा 2 शब्द। अब नेताजी अपने भाव भंगिमा में, मित्रों भाइयों बहनों, इतने में हाथ माइक पर लग गया, तुम्हारी ऐसी। आदमी पी के आ गया तो उसकी पत्नी पीछे पड़ गई, तुम कल क्यों पी के आए? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो। दवा तो ले ली थी सुबह बीपी की शुगर की, शाम को फलाना मिल गया था, मौसम अच्छा था। अच्छा उससे 1 दिन पहले क्यों पी के आए? बोले वैद्य जी ने कहा था देसी इलाज करो। वैद्य जी ने क्या बताया देसी इलाज? बोले वैद्य जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं रहती तो आज वाइन लो। आज वाइन पानी में मिलाकर आज वाइन लो। बोले उससे 1 दिन पहले क्यों पी के आए? तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों ने कब कहा तुम पी के आओ? भाग्यवान दिवाली नजदीक आ रही थी, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, घर में खाली बोतल नहीं थी। वो एक जीप में 5-7 नेता जा रहे थे कहीं सवार होकर, किसी गांव से गुजरे तो अचानक जीप पलट गई। कुछ नेता ऑन द स्पॉट ऊपर चले गए, 1-2 जो बचे हुए थे उन्हें भी ग्रामीणों ने दफना दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, उनकी क्वेरी हुई, ग्रामीणों से पूछा गया, बोले भाई कोई नेता जिंदा तो नहीं था? बोले साहब 2-3 तो कह रहे थे हम जिंदा हैं, लेकिन हमने उन्हें भी दफना दिया, हमें लगा नेता हैं झूठ बोलते होंगे।
कई बार ये स्थिति होती है। करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने मेहंदी रचाई। ये ऑब्जर्वेशन पे था। एक करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई और दोनों हाथों पर A to Z लिखवा लाई। मैंने पूछा भौजाई ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई, ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई। बोली हमारी जिंदगी में भी कम अपवाद नहीं है, A to Z इसलिए कि अब सबके नाम याद नहीं। फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी हो। माना तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नक चढ़ी हो, पर अपनी ऊंची हील के झूले में मत झूलो और ये मत भूलो कि हम भी जिस पर उछाले गए हैं या जिनके गले में डाले गए हैं, आज उन्हीं में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं। आज उन्हीं में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं। ये बात अलग है कि हमें ही अपने पांव तले दबा रहे हैं। उनकी बातें सुन मुझे लगा कि राजनीति में शायद जूतों के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र आ गया है। पहले लोकतंत्र में जूते चलते थे, अब जूतों में लोकतंत्र आ गया है। अब जूतों में हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। वाह भाई वाह।